नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी लहर गई नहीं और तीसरी की चर्चा होने लगी है। अभी डेल्टा जो वेरिएंट था इसने इतना कहर बरपाया कि भारत में क्या स्थिति हुई थी सबने आंखों से देखा था और न जाने कितनों के अपने चले गए। दुनिया में भी ये अन्य देशों में भी पहुंच गया था, 80 देशों के आसपास, वहाँ भी इसने कहर बरपाया। अब खबर आ रही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया है और ये भारत के 3 राज्यों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल में मिले हैं। सबसे ज़्यादा केस 21 महाराष्ट्र में मिले हैं। इसमें हुआ क्या है कि ये जो डेल्टा प्लस बोला जा रहा है, ये जो डेल्टा था B16172 उसी से जुड़ा हुआ है। इसको बोला जा रहा है B16171, जिसे कि WHO ने अब डेल्टा नामकरण कर दिया, तो इसको डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा घातक बताया जा रहा है, हालांकि अभी इस पर रिसर्च जारी है। इस बीच IIT कानपुर ने एक प्रेडिक्शन जारी किया है और उसके मुताबिक जिस तरीके से इस साल जनवरी में सब कुछ अनलॉक हो गया था और ऐसा लगने लगा था जिससे जनजीवन सामान्य हो रहा है, ठीक उसी तरीके से 15 जुलाई के आसपास तक पूरा देश अनलॉक हो जाएगा। अभी भी अनलॉक होने की प्रक्रिया चल रही है कुछ बंदिशों के साथ। अब उसमें उसने 3 कंडीशन दिए हैं। यदि अनलॉक होने के बाद आप जो दूरी है, 2 गज की दूरी है, मास्क है, ये सब मेंटेन करते हैं, तब तो सितंबर अक्टूबर में कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आएगी। और यदि ये सब मेंटेन नहीं करते हैं तो अगस्त से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। इसमें वैक्सीनेशन को काउंट नहीं किया गया, उसके लिए अलग से स्टडी चल रही है। यदि वैक्सीनेशन की तेज़ ड्राइव चलती है तो उससे बचाव हो सकता है। कुल मिला करके 3 परिस्थितियों की उसमें आकलन किया गया है कि क्या हम 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी करके चल रहे हैं तो अगस्त, यदि चल रहे हैं तो सितंबर अक्टूबर, नहीं चल रहे हैं तो इसकी शुरुआत अगस्त से ही हो जाएगी। और उसमें वैक्सीनेशन को भी शामिल कर लेते हैं तो वो अक्टूबर हो सकता है। लेकिन एक बात साफ है कि सितंबर अक्टूबर तक तीसरी वेव आ जाएगी और ये भी उसमें आशंका व्यक्त की गई। आप देखेंगे तस्वीरों में कि 5 लाख तक पर डे केसेज आ सकते हैं। और जो गवर्नमेंट की तैयारी है, जो और एक्सपर्ट्स हैं, वो भी इस बात की तरफ इशारा साफ साफ कर रहे हैं कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जो प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल कर रहे थे सूत्रा मॉडल के आधार पे, ये वो प्रेडिक्शन है। उन्होंने एक ट्वीट करके क्लैरिफाई किया है कि IIT कानपुर का ही ये भी प्रेडिक्शन है, लेकिन ये दूसरे ग्रुप ने किया है। उनका जो मॉडल है उसके आधार पे अभी आकलन किया जा रहा है और जल्दी ही उसे जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो भी आकलन जारी किया गया सितंबर अक्टूबर वाली, वो भी है IIT कानपुर का ही। तो इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं, सावधान रहने की ज़रूरत है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।